एक बार मुझे एक फैमिली का कॉल आया। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अच्छा घर, अच्छे लोग, बिज़नेस भी ठीक था। नए हाउस में शिफ्ट हुए, बहुत ही खुश थे। लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी बेटी के कमर में स्लिप डिस्क हो गया। ऐसा स्लिप डिस्क जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। और पति का बिज़नेस जो सालों से बहुत ही अच्छा चल रहा था, रुकने लगा। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आने लगी, बिना किसी वजह के। और सीधा मुझसे पूछा, सोनिया जी क्या ये हमारा घर ही हमारे लिए मनहूस है? मैं बता रही हूँ आपको, जब मैंने उनकी कुंडलियाँ देखी तो मेरा दिल 1 सेकंड के लिए तो रुक ही गया। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कुंडलियाँ अच्छी नहीं थी, उनकी कुंडलियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जो मैंने बहुत ही सालों में इतनी अच्छी कुंडली देखी थी। पति की कुंडली में तो ऐसा था कि जिस चीज़ को हाथ लगाए वो सोना बना सकते थे, और बेटी की कुंडली में कोई भी हेल्थ इश्यू दिख ही नहीं रहा था। तो फिर ये सब हो क्या रहा था? आज मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि काला जादू के वो 5 प्रकार जिनके बारे में लोग जानते नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो घर में घुसने के बाद एक चीज़ को खराब करने लग जाते हैं। चाहे वो आपका सेहत हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी औलाद हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि कैसे पहचानें कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी, सीधी-सादे लोग, दोनों बच्चे, बेटी और बेटा दोनों ही पढ़े-लिखे, रिस्पेक्टफुल घर में। फिर उन्होंने एक नया हाउस खरीदा, बड़े अरमान के साथ कि नई शुरुआत की। घर में शिफ्टिंग के बाद उन्होंने एक छोटा-सा हाउस वार्मिंग रखा। फैमिली के लोग आए, रिश्तेदार भी आए और सबने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। पर उसमें से एक रिश्तेदार ने उन्हें एक प्लांट दिया। एक बार तो उनको लगा कि ये प्लांट क्यों किसी ने गिफ्ट किया, पर उन्होंने सोचा कि चलो उनके अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिया और उन्होंने अपने बालकनी में रख लिया। और यहीं से धीरे-धीरे सब बदलने लगा। पहले बेटी की कमर में दर्द हुआ, ट्रीटमेंट चलती रही पर कोई भी फर्क नहीं। बेटे का बिहेवियर बदलने लगा, घर में चिड़चिड़ाहट, माँ से बात करने का अंदाज ही उसका बिल्कुल बदल गया था। ये वो बच्चा नहीं था जो पहले था। और पति जिनका बिजनेस इतने सालों से इतना अच्छा चल रहा था, उनके ऑर्डर्स रुकने लगे। पुराने क्लाइंट्स ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। नई अपॉर्चुनिटीज आते आते उनकी रुकने लगी। घर में पैसा टाइट होने लगा। 3 चीज़ें एक साथ अलग-अलग डायरेक्शन से आने लगी। उनको हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने लगी। और इसका मतलब समझ आ गया कि ये सब ऊपर से आया हुआ नहीं था, यानी कुंडली दोष नहीं था। ये किसी का कुछ किया कराया था। ये देख के फिर मैंने उन चारों की पिक्चर को स्कैन किया, तो इतना समझ आ गया कि घर के अंदर ही कुछ प्लेस है। ये चीज़ बाहर से नहीं आ रही। मैंने उनसे कहा कि घर में ध्यान से देखो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अनयूजुअल लग रही है या कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से बाद में आई हो। तो जानते हो, कुछ दिन बाद ही उनका मुझे कॉल आया और वो मुझे बता रहे थे कि वो घर से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो प्लांट जो उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें दिया था, वो घर से बाहर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने सर्वेंट से पूछा कि ये भई बाहर क्यों रखा हुआ है? तो सर्वेंट ने कहा कि मैडम जी, इस प्लांट में बहुत सारे कीड़े-मकोड़े और छिपकलियाँ इसके आस-पास घूमती है, जिससे पूरी बालकनी जो है गंदी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको बाहर रख दिया। उस वक़्त तो उसने इस चीज़ को सुना और छोड़ दिया। लेकिन रात में मुझसे बात करते हुए तो उसने ये बात मुझे बताई। मैंने सीधा कहा, कल सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम करो, उस प्लांट की मिट्टी को खोदो, उससे मिट्टी हटाओ और फिर मुझे बताना। तो उन्होंने अगले दिन अपने सर्वेंट को बोल के उस प्लांट में से मिट्टी हटाने को कहा। तो जैसे-जैसे सर्वेंट उस प्लांट में से मिट्टी निकाल रहा था, उस प्लांट में धागे दिखने शुरू हो गए। और जैसे-जैसे उसकी मिट्टी ज़्यादा निकलती जा रही थी, तो देख के वो लोग हैरान रह गए कि उस प्लांट की जो जड़ें थी, वो सारी काले धागों से बंधी हुई थी और उस प्लांट में बहुत ही अजीब-अजीब सी चीज़ें डली हुई थी, जो कि नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, जो गलत चीज़ों में यूज़ होती हैं, यानी कि काला जादू में यूज़ की जाती हैं। और ये देख के वो हैरान ही रह गए। और जानते हो ये प्लांट देने वाला कौन था? उनका अपना करीबी रिश्तेदार, जो उनकी खुशी में शामिल था और अंदर से ये नियत रखी थी उसने। इससे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो सब लोग आपकी खुशी में आपसे हाथ मिलाने आते हैं, वो सच में इस चीज़ से खुश भी हैं कि नहीं, और आपकी तरक्की देखकर वो खुश होते हैं या सिर्फ़ आपसे जलते हैं, ये आप कभी भी समझ नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊँगी कि टेक्निकली वो था क्या? क्योंकि काला जादू होता है ये तो हम सब जानते हैं, पर काला जादू के 5 सबसे डेंजरस प्रकार होते हैं, जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो जानते हैं इसमें से पहला जो क्रिया जो होती है वो कौन-सी होती है? मारण क्रिया। ये सबसे इंटेंस प्रकार की क्रिया होती है, सीधा किसी की सेहत या जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिए। इस केस में देखा कि बेटी की कुंडली में कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे स्लिप डिस्क का इतना मेजर इश्यू आया
और जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी यंग एज में इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। ये सब तंत्र क्रिया से होता है। ये उस पर्सन की जिस पे भी किया जाता है या जिसके भी घर पर किया जाता है, उसकी शक्ति को, फिज़िकल शक्ति जो होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे उसे बिल्कुल ही डाउन करना शुरू कर देता है। और कई बार तो ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ कभी डायग्नोज़ नहीं होती, तो कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इस तंत्र शक्ति में ना किसी की फिज़िकल जो स्ट्रेंथ होती है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है और उस पर्सन को इतने हेल्थ इश्यू होने शुरू हो जाएँगे और जेनुइनली वो पर्सन जिस पे भी ये किया जाता है वो बहुत सफ़र करता है। और दूसरी क्रिया होती है स्तंभन क्रिया, मतलब एक किसी चीज़ को रोक देना, बाँध देना, चाहे वो आपकी किस्मत बाँध दी जाए, चाहे आपके बिज़नेस को बाँध दिया जाए, आपकी तरक्की को बाँध दी जाए, जिससे कि आपको लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आनी बंद हो जाएँगी। चाहे आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस केस में उनके पति के साथ हुआ। उनकी कुंडली में इतनी पोटेंशियल थी, लेकिन सब कुछ रुकना शुरू हो गया, लॉसेस शुरू हो गए और उनकी चीज़ें जो थी, वो सारी बननी शुरू हो गई थी। इसे कहा जाता है स्तंभन क्रिया। तीसरी जो क्रिया होती है ना, वो उच्चाटन क्रिया होता है। ये मन को डिस्टर्ब कर देता है, आपके फ़ोकस को ख़त्म कर देता है। यही उनके बेटे के साथ हुआ था। वो बच्चा ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से वो बहुत ही चिड़चिड़ा होने लग गया, बदतमीज़ होने लग गया, घर में लड़ाइयाँ होने लगी उसके कारण। क्योंकि उच्चाटन क्रिया जो होती है ना, ये सीधा आपके मन और आपके बिहेवियर पर अटैक करती है। इंसान को उसी से दूर कर देती है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और चौथा जो है विद्वेषण, ये लोगों के बीच में दूरी ले आता है, घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, रिश्तों में तनाव आना शुरू हो जाता है, गलतफ़हमियाँ घर की बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपस में एक साथ बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये भी इसी केस का हिस्सा था। आपने देखा कि पहले वो वही परिवार जो था, वो बहुत प्यार से रहता था, लेकिन बाद में वो एक-दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता था। इससे फ़ैमिलियाँ तक टूट जाती हैं। 5वीं क्रिया होती है ना, वो होती है सम्मोहन। किसी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। इमोशनली, मेंटली डिसीज़न ही उनके जो होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं और जो चीज़ सही होती है वो उनको समझ ही आनी बंद हो जाती है। कई केसेज़ में तो हमने ये देखा है कि उनके वो खुद ही अपनी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो गलत कर रहे होते हैं। इस केस में क्या था, इस केस में एक ही प्लांट में 3 से 4 प्रकार के जो तंत्र थे वो एक साथ डाल दिए गए थे, जिसमें अलग-अलग चीज़ें इसीलिए उसमें प्लांट में थी। एक-एक मेंबर को उसका असर हुआ था, एक-एक मेंबर को अलग-अलग तरीके से टारगेट किया गया था। बेटी की सेहत पे, बेटे के मन पे और बाप के बिज़नेस पे, ये सब एक साथ हुआ, कोई कोइंसिडेंस नहीं था ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पहचानें कि घर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो पहली चीज़, सब कुछ एक साथ खराब होना। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं, एक के बाद एक जो होती है चीज़ें खराब होती है। सेहत भी, पैसा भी और रिश्ते भी। ये कभी एक कोइंसिडेंस नहीं होता और ये सब चीज़ें अचानक से होनी शुरू होती हैं। और दूसरी चीज़, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते, डायग्नोज़ ही नहीं होगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। टेस्ट नॉर्मल आएँगे लेकिन तकलीफ़ जो होगी वो जेन्युइन होगी। दवाई ही काम नहीं करेगी, फिर वही हाल, जितना मर्ज़ी कर लो लेकिन आपकी हेल्थ में कोई सुधार ही नहीं आएगा। और तीसरी चीज़, घर में कोई भी नई चीज़ आए, स्पेशली गिफ्ट, स्पेशली किसी रिश्तेदार या आपके जो एनिमी है, जो पसंद नहीं करते आपको, अगर वो भी अगर आपको कोई दे रहे हैं, कोई प्लांट, कोई आइडल या कोई कपड़ा, कुछ भी इस तरह से यूज़ नहीं कर लेना चाहिए। उसे ध्यान से देखो और समझो, फिर उसके बाद जब आप श्योर हो तभी उसको यूज़ करें। और चौथी चीज़ क्या है पता है? कि आपको कहीं न कहीं से अपने घर में एक अजीब-सी स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ से आ रही है। इंसेक्ट्स या एनिमल्स का अनयूजुअल बिहेवियर, इस केस में आपने देखा कि उस प्लांट पे लिज़र्ड आ रही है, कीड़े-मकोड़े वहाँ पे आ रहे हैं और थोड़ी-सी गंदगी फैल रही है। ये सब इसके साइन होते हैं। और 5वीं चीज़, जैसे घर में अभी आपने शिफ्ट करा तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, या आपने कोई प्लेस चेंज किया तो उसके बाद से आगे किसी के घर से आए, तो उसके बाद से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, जो अचानक से प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें। और जो मैंने आपको केस बताया उसमें जब उन्होंने प्लांट को पूरी तरह से खोदा, जब उसकी जड़ें उनकी कागले धागों से बंधी हुई थी और उसमें अलग-अलग चीज़ें थी, तो उस टाइम मैंने उनको एक चीज़ कहा था कि उसे सीधा डायरेक्ट टच मत करना, उस पे पहले गंगा जल डालें और थोड़ा-सा कपूर डालकर उस पे जला दें, क्योंकि कभी भी इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं टच करना चाहिए। चाहे वो आपके घर में मिले, चाहे आपको अपने घर से बाहर दिखे, हमेशा उस पे पहले गंगा जल डालो और उस पे जो है आपको पहले कपूर जला के फिर आप उसको टच कर सकते हो। उसके बाद उसको आपने किसी ज़मीन में जो होता है दबा देना चाहिए। कभी भी इन चीज़ों को चौराहे पर मत रखना और डायरेक्ट टच तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एक चीज़ को याद रखना कि अगर आपने इसको कहीं पे रख दिया,
तो जो बेचारा इनोसेंट पर्सन इसके ऊपर से जाएगा या इसको छू देगा, तो उन क्रियाओं का असर उस पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक ज़रूरी बात, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जो लोग ये करते हैं ना, दूसरे की चीज़ें बिगाड़ने के लिए, ये सोच के या जेलसी से या एनिमिटी के कारण या फिर कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी या पैसे के कारण करते हैं, वो सोचते हैं शायद हम ये करके अपना फ़ायदा कमा रहे हैं। पर आप जानते हो, जो भी काला जादू करता है या कोई किसी के लिए बुरी प्रक्रिया करता है, वो उसके ऊपर वापस ज़रूर आता है, क्योंकि ये कर्मा का नियम है। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कहते हैं। जो रिश्तेदार ने ये किया, उन्हें पता भी नहीं होगा कि आगे उन्हें क्या-क्या फेस करना पड़ेगा। रेमेडीज़ दी, उनकी धीरे-धीरे चीज़ें भी बहुत ही बेटर होने लग गई। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके घर में भी कभी आपको नेगेटिव फ़ील होता है, बिना वजह चीज़ें बिगड़ रही हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं या पैसे का नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर मत करें। कमेंट में लिखिए, सोनिया जी हेल्प चाहिए, मैं पर्सनली पढ़ती हूँ। और अगर आपके जानने वाले में कोई ऐसी सिचुएशन में है, ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा होती है।